अरे बहू, अभी तेरे हाथ की मेहंदी छूटी भी नहीं और लग गई काम पे। अरे हमारे यहाँ नौकरानी है, नौकरानी। शांति घर का काम संभाल लेगी। तू ज्यादा काम मत करा कर। जा, जाके आराम कर। कैसी बात कर रही हो आशा? बहू आई है तो बहू ही काम करेगी ना। आखिर बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे घर का काम शांति करेगी, और कौन करेगा? आखिर तनख्वाह किस बात की लेती है वो? शांति काम नहीं करेगी। क्या? क्या कहा तुमने? तुम दोनों कान खोलकर मेरी बात सुन लो। शांति काम नहीं करेगी। वो सिर्फ समर का ख्याल रखेगी। समर कोई बच्चा नहीं है पापा जी। उनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं तो। नहीं, समर को शांति ने बचपन से बेटे की तरह पाला है। वही उसकी माँ है। वो घर का काम नहीं करेगी बस। एक तरफ प्रीति को ससुर की बात समझ नहीं आती और दूसरी तरफ सास गुस्से में आग बबूला हो जाती है। बकवास बंद करो। ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है तुमने नौकरानी शांति को। हद होती है। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस शांति की बच्ची से। इतना कहकर आशा गुस्से में चली जाती है। शाम को समर खाना खाता है तो ये लीजिए पानी। तभी वहां शांति आती है। नहीं नहीं रे बाबा, समर को गर्म पानी दीजिए, नहीं तो उसको खांसी शुरू हो जाती है। तुझको इतना भी ना पता? बेटा, ये ही है हमारी नौकरानी। इतना चौंको मत। समर की माँ का मिजाज देख रही हो ना तुम। वो मॉडल की तरह रहती है। शुरू से इसी ने समर को पाला है। वो सिर्फ मैं और शांति ही जानते हैं। समर के लिए ये माँ है। इसी ने बचपन से समर को पाला पोसा है। उसका ख्याल रखा है। चाहे दिन हो या रात, समर को शांति ने ही देखा है। और समर को कब किस चीज की जरूरत है, ये सब शांति अच्छे से जानती है। अच्छा पापा जी, अगर मेरे बारे में सारी जानकारी कर ली हो तो जा, जाके गर्म पानी लेके आ। शांति प्रिया से ऐसे बोलती है जैसे वो प्रिया की सास हो। प्रिया को बहुत अजीब लगता है, पर वह कुछ ना कहती। जैसे ही प्रिया जाने लगती है कि तभी, और सुन, नारियल का तेल भी गरम कर लियो। समर के बाल में मालिश करेगी मैं। और देख कितने रूखे बाल हो गए इसके, मालिश नहीं करती क्या तू इसकी? प्रिया शांति का मुंह देखती रह जाती है। वो बिल्कुल सन्नाटा पड़ जाती है। क्या बात है बहू? शांति की बात तुम्हें सुनाई नहीं दी? क्या उसने तुमसे पानी और तेल मांगा ना? तो लाकर दो उसे। और हाँ बहू, शांति को कोई भी बात बुरी ना लगे, उसकी कोई भी बात तुम अनसुनी मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। प्रिया किचन में जाती है और अकेले में बातें करती है। हे भगवान, जो सास है वो मॉडल बनी है और जो नौकरानी है वो सास बनी हुई है। अब मुझे किस किस का ऑर्डर सुनना पड़ेगा। इतना कहकर प्रिया तेल गरम करके ले जाती है। ला दे। अरे तेल की कटोरी गरम है, दूसरी कटोरी में लाना था ना। प्रिया, तुम इतना ध्यान नहीं दे सकती थी क्या? वहां का हाथ जल जाता तो। माँ? प्रिया समर के मुंह से माँ शब्द सुनकर हैरान हो जाती है। माँ, आप मेरे मालिश कर दो। अब जा, जाके खाना बना ले। और आशा से कह दे उसकी योगा क्लास हो गई हो तो सलाद काट ले। कोई तो काम करती नहीं है, बस सारा दिन योगा और डांस, इसके अलावा तो उसके पास कोई काम ही नहीं है। प्रिया आशा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तो हाँ बहू, जा तू बना दे। अभी मुझे डांस क्लास लेनी है। और हाँ, मेरे लिए पालक, कैप्सिकम, टमाटर, कैबेज और टोफू डाल के सैलेड बनाना, ठीक है? हे भगवान, मेरी सास को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नौकरानी तो रानी बनी बैठी है और इन्हें कोई मतलब ही नहीं है।
अब प्रिया खाना बनाने लगती है। अरे ओ बहुरिया, मेरा खाना किधर है? क्या? आपका खाना? मैं आपका खाना क्यों बनाऊंगी? और मैंने ये सारा खाना हम सबके लिए बनाया, आपके लिए नहीं। क्या कहा तूने? है कितनी जबान चलती है तेरी। ये मत भूल कि जिसकी तू पत्नी है ना, उसे मैंने ही पाला पोसा है। तभी वहां प्रिया का ससुर कहता है। प्रिया, यही संस्कार है तुम्हारे? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? और क्या कहा तुमने कि उनका खाना तुम नहीं बनाओगी? जाओ, जाके खाना बनाओ। जाके अपने लिए और अपनी थाली शांति को दो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। देखिए पापा, एक नौकरानी के लिए मेरी मम्मी पापा को बीच में मत लाना, समझी? इतना कहकर प्रिया गुस्से में चली जाती है। तभी प्रिया के पास समर जाता है और कहता है। प्रिया, तुमने शांति माँ का अपमान किया है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, जाके माँ से माफी मांगो, वरना घर से निकल जाओ। प्रिया मन ही मन सोचती है कि आखिर ये माजरा क्या है। उस समय प्रिया माफी मांग लेती है। यहाँ माजरा क्या है, मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा। अगली सुबह प्रिया अपनी सास के पास जाती है। माँ जी। हाँ प्रिया, क्या हुआ बोलो बेटा। कल तुम्हारी बेइज्जती होते देख बहुत बुरा लगा मुझे। माँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, नौकरानी को पिताजी और उन्होंने इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? बेटा, मैं मॉडलिंग करती थी और मैं अपने आप को हमेशा फिट रखना चाहती हूँ, और समर को उस नौकरानी ने पाला है। अब तेरे ससुर और समर इसे इतना मानते हैं कि ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, पर उस नौकरानी को नहीं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आप चिंता मत करिए माँ जी, इस नौकरानी को तो मैं ठिकाने लगाऊंगी, बहुत हवा में उड़ती है ना। देख बेटा, तुझे जो करना है कर, लेकिन सोच समझ के करना, क्योंकि समर और समर के पापा इस घर से मुझे निकालने को तैयार है, पर उस नौकरानी को नहीं। प्रिया समर के पास जाती है और उससे कहती है। समर, आप आगे से मुझे सैलरी देना, क्योंकि आगे हमारे बेबी होगा तो उसके लिए भी तो हमें अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी ना। तो आप आगे से सैलरी मुझे देना, पापा को नहीं, ठीक है? सैलरी? सैलरी तो मैं शांति माँ को देता हूँ, वो ही मेरा हिसाब किताब संभालती हैं। क्या? नौकरानी को? प्रिया, मैंने कितनी बार कहा है कि नौकरानी बोलकर उनका अपमान मत किया करो। सॉरी, गलती हो गई। अगले दिन प्रिया सबके सामने। आंटी जी, आप समर की सैलरी लेती हैं? उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे उसका हिसाब किताब चाहिए कि क्या खर्चा होता है हमारे घर का। एक्चुअली मुझे फैमिली प्लानिंग भी करनी है ना। हाँ हाँ, मुझे समर के पैसे से क्या मतलब है। चल, मैं घर जा रही हूँ, शाम तक आती हूँ। शांति घर जाती है, प्रिया उसका पीछा करती है। हे भगवान, इतना बड़ा घर, वो भी नौकरानी का। प्रिया खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि शांति फोन पर बात करती है। अरे बेटा, अब यहाँ से निकलना होगा। समर की बीवी आज मुझसे हिसाब किताब मांग रही थी। वो बड़ी ही तेज है, और अब तो वो पूरे घर पर नजर रखती है। कोई भी सामान चुरा नहीं पाती हूँ मैं। तू बस जल्दी से टिकट करा और मुझे लेने आ जा, वरना अपना भांडा फूट जाएगा। अच्छा, तो ये राज है इसका। इसे तो मैं बताती हूँ। हाय रे पापा, समर बेटा, मुझे गांव जाना पड़ेगा। मैं 10 दिन बाद गांव से आ जाऊंगी, ठीक है? मैं अपने कपड़े ले जाऊंगी आज, ठीक है बेटा? आंटी, पहले जो जो यहाँ से चुरा के लेके गई हो वो दे जाओ, या पुलिस को बुलाऊं? मतलब बेटा, ये क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ। ये रही आपकी वीडियो। वो तो शुक्र है
प्रिया का, जिसने तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने लाई और आप हमारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही थी।